जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं भाई आप लोग? बढ़िया, ठीक। दोस्तों, इससे पहले आपने करी होगी डिविजिबिलिटी की न्यूमेरिकल, जिसमें हमने पहले डिविजिबिलिटी सिखाई थी, फिर उसके न्यूमेरिकल बताए थे, किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो पढ़ने वाले हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने वाले हैं, जिसको 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे हम। इसमें सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट, कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की तरफ। और दूसरी क्लास क्लास में सीखेंगे हम शॉर्ट ट्रिक, किस प्रकार यूज करेंगे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें हम केवल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, चीजों को सीखेंगे भी आज। दोस्तों, एलसीएम एलसीएम का पूर्ण होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट का मतलब होता है दोस्तों एक समान, सॉरी सबसे छोटा, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है एक समान, एक समान। और मल्टीपल का होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है भाई गुणज। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं लासा। क्या बोलते हैं? लासा। ऐसे एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, कॉमन मतलब एक समान, कॉमन मतलब एक समान। फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सीखेंगे चीजों को हम। अब दोस्तों, अब बात करते हैं फैक्टर की और मल्टीपल की। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, ये दो चीजें सीखेंगे, ये आपको ये तीन चीजें पता होगी। ठीक है, अब सीखेंगे फैक्टर मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई 12 संख्या है, ठीक है, तो 12 संख्या किस किस से डिवाइड है। जैसे कि मैंने कहा 12 1 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी और 12 से डिवाइड होगी। ठीक है, 12 में हम 2 का भाग ला सकते हैं, 3 का भाग लगा सकते हैं, 4 का भाग लगा सकते हैं, 6 का भाग लगा सकते हैं और 12 का भाग लगा सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड का मतलब होता है दोस्तों कि जो संख्या है वो कौन कौन संख्या से डिवाइड है, वो कौन कौन संख्या से भाग जा रहा है। अब बात करें मल्टीपल की, यानी कि गुणज। अगर मैं कहूंगी 12 के मल्टीपल बताओ आप, तो 12 का पहाड़ा पढ़ दो। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 48, 12 65, 12 72, 12 84 और 1 ठीक है, ये 12 की मल्टीपल होगी। मैं कहूँ 13 के मल्टीपल बताओ, तो 13 का पहाड़ा पढ़ दो। 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 और आगे तक। ठीक है, ऐसे 14 के किसी का भी पहाड़ा, मतलब कह सकते हैं मल्टीपल को हम एक भाषा में पहाड़ा, पहाड़ा यानी कि टेबल। तो दोस्तों, मल्टीपल क्या होता है? एक पहाड़ा होता है। मैं कहूँ 6 के मल्टीपल बताओ, तो 6 का आपको पहाड़ा पढ़ देना। 6 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30
और 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 और डॉट, मतलब आगे तक होगा। तो हम कह सकते हैं भाई मल्टीपल कैसे होते हैं, अनलिमिटेड। मल्टीपल कैसे होंगे, अनलिमिटेड होंगे, जिनकी कोई सीमा नहीं होगी, अगर पहाड़ा पढ़ते जाओ तो अंत तक चलेगी गाड़ी। अब मैं कहूँ गुणनखंड, तो भाई गुणनखंड होते हैं लिमिटेड। कैसे होते हैं, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है ये सीमित होते हैं, सीमित होते हैं कि यहाँ तक इनकी सीमा है, 12 तक है, 12 से आगे कोई संख्या हो, 18 कर दूं, 18 से संख्या ये नहीं कटेगी। मैं कहूँ 20, तो 20 से संख्या ये नहीं कटेगी भाई, इसका फैक्टर नहीं हो सकता। 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 ऐसी मैं कहूँ 18 के फैक्टर बताने। 18 के फैक्टर कैसे बताएंगे भाई, 18 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा और 18 से डिवाइड होगा। यही तो होंगे भाई, 2 में 18, 3 से 18, 6 से 18, 9 से 18 और 18 का 18, वही कमा 18 में फिर भी जाएगा 18। तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मल्टीपल क्या होता है दोस्तों, ठीक है, और गुणनखंड क्या होता है, यानी फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको रफ कर देते हैं। मैं कहूं एलसीएम को हमने पढ़ा था लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हमने एलसीएम पढ़ा था लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब था एक समान, सबसे छोटा, मैं बार बार भाई, सबसे छोटा कॉमन का मतलब एक समान। ठीक है, मल्टीपल का मतलब बोलो। अब चीजों को समझो, मैंने कहा भाई 12, 18 और 24, 12, 18, 24 क्या पहाड़ा पढ़ दूंगा, मल्टीपल है, ध्यान रखना क्या चीज है, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल क्या मतलब है कि इसके पहाड़ा पढ़ दें, 12 12, 12 दिन 24, 12 की 36, 12 से 48, 12 पंजे 60, 12 से 72, 12 से 84। ठीक है, और आगे तक जाएगा मल्टीपल, ये आपको पता है। वैसे ही मैं को 18 का मल्टीपल क्या होगा, 18 का 18, 18 दिन 36, 18 की 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 में छिपके 108, 18 में 70 126 और ये डॉट। ठीक है दोस्तों, अब मैं कहूँ 24 का मल्टीपल, 24 सेकंड 24, 24 दिन 48, 24 की 72, 24 चौका 96, ठीक है, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, ये भी काम है आगे तक। अब एलसीएम का क्या मतलब है देखो, कि लीस्ट मतलब सबसे छोटा और कॉमन मतलब एक समान और मल्टीपल मतलब गुणन। अब ऐसा कौन सा गुणा जाए इन तीनों में वो तो सबसे छोटा हो और एक समान हो। एक समान कौन कौन सा देखो, यहाँ पे क्या है 72 है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 72 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 72। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 12 के 96 यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई। अब देखो इससे आगे क्या है, 96 है, इसके पारे में है नहीं, इसके पारे में 96, तो मुझे बताओ दोनों में कॉमन कौन सा, एक जैसा कौन सा है। तो आप कहोगे एक जैसा एक समान जो मल्टीपल है, यानी कि मल्टीपल जो है एक समान, मल्टीपल कौन सा एक समान, आप कहोगे 72। क्या होगा 72। तो हम कह सकते हैं जो कॉमन है और सबसे छोटा है, भाई 96 से छोटा तो है, 96 छोटे तो, और एक समान है तीनों में, तो आपका ये क्या होगा एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम किसका, 12, 18, 24 का एलसीएम। ये बात क्लियर होगी आपको।
आप होके समझ नहीं आई। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और। दोस्तों मैंने कहा कि आपका सिर्फ 12 संख्या है, 16 संख्या है। 12 16 का आपका एल्सियम बताना। तो 12 का आप टेबल पढ़ोगे भाई, मल्टीपल होता है 12 में। 12 के 12, 12 दिन 24, 12 दिन 36, 12 सौ 48, 12 पंच 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौ 108, 12 9 120। ठीक है। अब मेरे को 16 का मल्टीपल, 16 का 16, 16 दिन 32, 16 के 48, 16 चौदह 64, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 में 128, 16 में 144, 16 में 160। ठीक है। अब बताओ कॉमन क्या क्या है, देखो इसमें क्या है, 48 कॉमन है, पे है नहीं है दोनों, यहाँ पे कॉमन है 48। ठीक है, चीजों को समझो भाई पहले। अब आगे देखो और कोई कॉमन है, यहाँ 72 है, 72 है नहीं यहाँ पे, 84 नहीं है, 96, 96 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है 96, 96 है। इस क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या चीज करना चाह रहा हूँ मैं। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट में होता है सबसे छोटा और एक समान और गुणज, तो मुझे बताओ सबसे छोटा गुणज दोनों में कॉमन है, आपको दोनों में ले कौन सा, तो मुझे तो सबसे छोटा कौन सा दोनों भाई, 96 में और 48 में सबसे छोटा कौन सा, आप कहोगे सबसे छोटा गुणज है 48, सबसे छोटा गुणज है, सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉल मल्टीपल है 48, कितना है। ठीक है भाई, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यही है कि सबसे छोटा गुणा लेना है और एक समान लेना, सबसे छोटा भी है और एक समान भी है। हमें 96 एलसीएम नहीं होगा हमारा, क्या होगा 48 होगा, ये आंसर होगा, ये क्या हो गया आंसर। हमें केवल वही लेना है जो सबसे छोटा हो और एक समान हो, 96 भी आ रहा है और 48 भी आ रहा है, लेकिन सबसे छोटा क्या है हमारा 48, तो दोनों में देखो मल्टीपल और एक समान भी है, तो यही हमारा क्या हो गया एलसीएम। और आपको 96 की बड़ा होगा इससे, तो बड़े की बात थोड़ी होगी, छोटी की बात हो रही है, बड़े की बात नहीं हो रही, छोटी की बात हो रही है, तो क्या हो गया हमारा एलसीएम। अब चलते हैं एचसीएफ की तरफ। आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा भाई। अब चलते हैं एचसीएफ की तरफ। तो एचसीएफ, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट होता है सबसे बड़ा, कॉमन मतलब एक समान, और फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है। सबसे बड़ा एक समान गुणनखंड, ठीक है। मैंने लिया 12, 18 और 24, 12 18 और 24, तो मुझे इस पे क्या करना है, ये क्या है फैक्टर, तो इसके क्या करना है, ये फैक्टर करना है। कौन सा फैक्टर, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, छह होगा और होगा 12। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इसका क्या होगा 18 की, एक, दो, तीन और छह, 9 और क्या होगा भाई 18, और फिर होगा
आगे देखो 24 के कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा। ये क्या होंगे, फैक्टर होंगे। अब मुझे ये बताओ भाई, पहले देखो कॉमन क्या है। कॉमन हमारा 6 यहाँ पे आ रहा है, 6 यहाँ पे आ रहा है और 6 यहाँ पे आ रहा है। और कौन क्या आ रहा है, और फिर 3 आ रहा है यहाँ पे, और 3 आ रहा है यहाँ पे, और 3 आ रहा है यहाँ पे। और फिर कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 आ रहा है। अब मुझे ऐसे निकालना है। तो मैंने पढ़ा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। तो आपको 2, 3 और 6 कॉमन आ रहे हैं, और 2 और 3 में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है आपका 6, वो है आपका 6। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, 6। तो हमारा एस से भी 6 ही होगा। एस या भी हमारा कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 2 और 3 6, 2 3 6, 2 3 6। अब दोस्तों मैं कहूँ कि 12 18 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो बेसिक जो होता है आपका, हम जो एलसीएम निकालते हैं किस तरह से निकालते हैं, 12 को 18 को हम इस तरह करके इस तरह निकालते हैं। पहले हमें क्या करना है, जैसे 12 और 18 है, इसका मतलब होता है भाग। क्या होता है, भाग। और भाग का मतलब होता है कि हम एच संख्या से डिवाइड करें तो संख्या पूरी पूरी बार कट जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2 से डिवाइड करो, तो 2 एकन 2 और 2 छिक्के 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, 2 निम 18। ठीक है, अगर मैं कहूँ 15 में 2 को भाग, तो 2 एकन 2 से 14, एक बच रहा है। तो इस कंडीशन में एक बचे या 2 बचे, कुछ ही बचे, मतलब शेष हमें नहीं बचाना है। जो संख्या पूरी पूरी बार कट रही है उसे काटना है, जो संख्या नहीं कट रही है उसे छोड़ देना है। अब सीखो कैसे। जैसे मैंने कहा कि 2, 2 छिक्के 12, कौन लगा, 2 निम 18। ठीक है, अब सब 6 और 9, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, 2 है, 2 से काटना चले, 2 3 6, कि 2 9 से कट जाएगी, सॉरी 2 से 9 कटेगी। अब देखो तो ये इसमें मैंने किया 6 और 12। देखो 6 और 12 का दोस्तों आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो मैंने 6 यहाँ पे लिख लिया और 12 यहाँ पे। हमें एलसीएम का मतलब है, हम एलसीएम भी निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं भाई कि यदि मैं किसी संख्या से भाग करूं, यदि मैं किसी संख्या से भाग करूं तो वो संख्या पूरी पूरी बार कटनी चाहिए। जैसे कि 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 छक्के। जो संख्या पूरी पूरी बार कटेगी उसे हमें काटना है, और जो संख्या पूरी बार नहीं कट रही है उसे हमें छोड़ देना है। जैसे कि, और जो भाग लगाना है हमें सबसे छोटी संख्या से लगाना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी, 2, 2 3 6, कौन लगा दो, और 2 छक्के 12। ठीक है, अब फिर हमें 2 से भाग देना है। अब 2 से भाग 3 में जाएगा, आपको चला जाएगा, लेकिन पूरी बार नहीं जाएगा। तो पूरी बार जाए तो संख्या में भाग लगाना, अगर नहीं जाता है तो संख्या को एक हमें ऐसे कर लेना है। और 2 दिया 6, हम 3 ऐसे कर लेती क्योंकि 3 में हमारा भाग नहीं जा रहा था पूरी बार। और 2 दिया 6 कर लिया। अब 3 3 के पहाड़े हाथ चाहिए, तो 3 से काटना, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब एलसीएम कितना हो गया हमारा, 6 12 का जो एलसीएम होगा 2। ये सभी फैक्टर लेने हैं हमें भाई, 2 2 3 गुणा 1, 1 भी लेना, ध्यान रखना। तो 2 दूनी 4 और 3 12। एलसीएम कितना होगा, इसका आंसर कितना है, 12। इसका आंसर भी कितना है, 12। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। मैं कहूँ 12 18 और 24, 12 18 24 का क्या निकालना, ये एलसीएम। तो एलसीएम पे हम भाग लाएंगे इस तरीके से, क्या लाएंगे, भाग। देखो 2 छिक्के 12,
2 ने 18, और देखो 2 एकन 2 पहले संख्या भाग लगना है, फिर दूसरी 2 दूनी 4। एक कॉमा जरूर लगाना है, कॉमा नहीं लगाया तो पूरी संख्या बड़ी हो जाएगी, फिर ध्यान रखना। और कॉमा नहीं लगाया आपने तो संख्या क्या लगी 6,912, ध्यान रखना कॉमा जरूर लगाना है साथ में। अब 2 से काटो, फिर 2 से 6 कटे, 2 3 6, 2 से 9 नहीं कटेगी पूरी बार, तो काट लो। तो 2 सिक्के बार है, 2 का फिर भाग लगाओ 3, फिर 2 से 9 नहीं कटेगी पूरी बार, 2 3 6। 3 और 9 किसके पाड़े में आते हैं? 3 के में। तो कहेंगे 3 1 3, 3 3 9, 3 पर 3 से डिवाइड है 1 1। अब सबके फैक्टर, तो 2 2 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 2 बार है, अब गुणा 1 1 को जोड़ लेना, 2 दिन 4 दिन 8, और 3 3 9, 9 1 9, 9 8 12। तो हमारा जो एलसीएम होगा कितना होगा? 72। हमने कॉन्सेप्ट जो सीखा था 12 18 24 का, उसमें एलसीएम कितना आता है हमारा? 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर। अगर मैं कहूँ भैया 30 45 और 60 का एलसीएम निकालना है, 30 45 और 60, इसमें थोड़ा इंक डाल देता हूँ भाई। 30 45 60 का एलसीएम निकालना है, आप ट्राई करो, निकालने की कोशिश करो। ठीक है, निकालो भाई। 30 45 60, तो देखो 2 से काटते सब छोटी संख्या कौन सी? 2 2 एक 2, अब कितना था? 1, कितने हो गए? 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे भाई। हमने डिविजिबिलिटी रूल से पहले सिखाए थे, तो आप पहचान सको क्योंकि पीछे क्या है? 0 और 2 से डिवाइड है, ये क्या है? 0 2 से डिवाइड है, 5 से नहीं है, 5 5 से डिवाइड होगा। अब 45 कैसे उतार लो? 45 2 के पारे में नहीं आती, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा है। 2 3 6 और 0 हमने ऐसे कर लेंगे। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको एक चेक कर लेना है, इसकी गुणा आपको इसमें कर लेनी है। देखो 15 दूनी 30, 45 तो कहीं नहीं है, 45 हमने ऐसे बता दिया, 30 दूनी 60। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है? 2 से फिर बाहर जाना है, 15 हो गया, और 45 को ऐसे उतार लेना है क्योंकि 2 के पहाड़े में ये नहीं आते, कटेंगे नहीं पूरी बार। कितना? 2 1 2 बचा 1, और 2 पंजे 10। ठीक है, तो 15 दूनी होते हैं भैया हमारे 30। हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा है कि जब इकाई अंक हमारा 5 है तो संख्या कौन सी होगी? 5 से डिवाइड। तो 5 थी 15, और कितना होगा? 5 ने 45, और 5 थी, और देखो 3 9 और 3, 3 9 और 3, तो 3 से काट दो भाई, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, फिर 1 3 1 3 और 1 कौन लगा? 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 5 कितनी बार? 1। 2 दूनी 4, 3 किया 9, 5 5 चौक 20। भाई गुणा सरल करने का तरीका देख लो, 5 चौक 20, हमें 0 प्राप्त करनी है, गुणा 9, 9 दूनी 18, और एक 0 पिछले दो। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम। ये हमारा क्या होगा? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो एलसीएम, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने कहा 10 15 और 20 का लगाना एलसीएम। एलसीएम हमेशा हम अलग अलग निकालते हैं, 10 का अलग निकालेंगे, 15 का अलग निकालेंगे, और 20 का अलग निकालेंगे। ठीक है,
दो पंजे 10, 5 एकम 5, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 2 धाई 20 और 2 पंजे 10 और 5 एकम। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो सी आ गया। अब देखो, अब हमें सब फैक्टर लिखने हैं भाई। दो बड़ा कितने फैक्टर हैं, दो सॉरी 10 के, 10 के फैक्टर कितने आए आपको, 2, 5 और 1। 15 के फैक्टर कितने आए हैं आपको, 3, 5 और 1। और मैं कहूँ 20 के फैक्टर कितने आए, तो आपको भैया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2। अब हमने पढ़ा था भाई कि ऐसे में क्या होता है, कॉमन होता है, ऐसे में भी कॉमन होता है और एलसीएम में भी कॉमन होता है। तो मुझे कॉमन का मतलब एक समान, तीनों में एक समान क्या है, 2 यहाँ है, 2 इसमें है नहीं, 2 इसमें है, कॉमन तीनों में नहीं है। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 में। तो हमारा तीनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है हमारा। क्या कॉमन है, 5। ठीक, तो हमारा 5 आ गया एचसीएफ। और क्या कॉमन है, और एक हमारा भैया एक कॉमन है। क्या है, एक कॉमन। 5 सेकंड ये हमारा आंसर है। आप कहोगे सर ठीक को क्यों ले रहे हो बार बार, एक का खेल बताता हूँ क्या क्यों ले रहा हूँ बार बार। ठीक है, ये चीज सीख के कॉमन होना चाहिए हमें तीनों में। मैंने कहा भैया आपको 12, 13 और 37, 12, 13 और 37, 3 का है। 12, 13, 37 का क्या लगाना आपको एचसीएफ। तो आपको क्या करना है, 12 के फैक्टर अलग करने हैं, 13 के फैक्टर अलग करने हैं और 37 के फैक्टर अलग करने हैं। मैंने ये पहले ही चीज पढ़ा चुकी हैं कि 13 कैसा नंबर है, 37 कैसा नंबर है और 12 कैसा नंबर है। अभाज्य, सहभाज्य, सम, विषम, परमेय, अपरमेय। ठीक है, अब देखो 12 काटा, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम। ऐसे 13 की से कटेगा, 13 के बाद 13 से कटेगा, क्योंकि 13 की संख्या एक अभाज्य संख्या है। कैसी, अभाज्य। अब 37 काटो, 37 सेकंड 37 और 37 की संख्या एक अभाज्य। तो 12 के फैक्टर कौन से होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। 13 के फैक्टर कौन से होंगे, 13 गुणा 1। 37 के फैक्टर कौन से होंगे, आपको 37 के होंगे ये 37। अब मुझे इतना बताओ कि तीनों में कौन सा कॉमन है, तो आप कहोगे केवल कॉमन भैया एक ही आ रहा है, बस केवल हमारा एक कह रहा है। तो जो कॉमन है ना आपका वही एचसीएफ है, जो कॉमन है आपका वही एचसीएफ है, एक एचसीएफ है आपका। तो एक की वैल्यू समझ में आई नहीं आई, हमें एक को नहीं छोड़ना, ना एलसीएम में ना एचसीएफ में। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ तो क्वेश्चन को हमें कैसे कैसे करना है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है इसका, इसका एलसीएम इसी का एचसीएफ, इसी का एलसीएम इसी का एचसीएफ, इसी का एलसीएम और इसी का एचसीएफ। केवल इस क्लास में हम केवल आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कल जो सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, कैसे इन क्वेश्चन को हम जल्दी से छोड़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले मैं निकालता हूँ एलसीएम, 6, 12 और 22। 2 से कटो भाई, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2। आप कहोगे 2 से क्यों काट रहे हैं, हम 3 से काट सकते हैं। पहले नंबर तो हमें छोटी संख्या से काटना है, और दूसरे नंबर कि हमारा 2 से कट रही है संख्या। हमने डिविजन रूल में पढ़ा था, एक आगे हमारा इवन नंबर है, सम संख्या है, पूरी संख्या कैसे कटेगी, 2 से, इसलिए ध्यान दो। 2 से फिर काटो, कोई हमारा 6 आ रहा है इसमें, 2 में 3, फिर 2 3 6 और 11 कटेगी नहीं, 11 को हमें ऐसे उतारना है। 3 से काटो, फिर 3 एकम 3,
3 गुना 3 11 अब 11 किससे कटे 11 से, 11 कैसा नंबर है हमारा, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। अब देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, 2 3 4 3 12, 2 3 4 3 12 और गुणा 11। अगर आपसे 12 और 11 की गुणा नहीं होती, ठीक है, तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको 12 को कितना लिख सकते हो, 11 प्लस 1 और गुणा 11, लिखो लिखो, 11 गुणा 11 करोगे तो 11 गुणा 11 प्लस 11, 11 गुणा 1, 11 का स्क्वायर होता है 121 और प्लस 11, अब 11 में जोड़ूंगा मैं कितना हो गया, 1 और 1 2 और 2 और 1 3, 132। मेरा जो एलसीएम होगा कितना हो गया, 132 हो गया। ठीक है, फिर ट्रिगन मल्टीप्लाई करने की सारी चीजें सिखाएंगे धीरे धीरे। अब देखो 6 12 22 का एलसीएम, तो 6 का अलग हो गया, 12 का अलग हो गया और 22 का अलग, तो 2 तिया 6, 3 1, 6 के फैक्टर कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 1, 12 2 छिक्के 12, 2 3 6 और 3 1, तो 12 के फैक्टर कितने हैं दोस्तों, 2 आया 2 आया 3 आया और 1 आया। अब 22 के 2 1 2 2 1 2 और 11 1, तो 11 11 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगी, तो 11 के फैक्टर कितने, 22 के फैक्टर कितने होगा दोस्तों, 22 के फैक्टर कितने हो गए, 2 गुणा 11 गुणा 1। अब कॉमन देखो क्या क्या है, एक तो हमारा 1 कॉमन आ रहा सब में, ठीक है, 11 इसमें है, 11 इसमें, 11 इसमें नहीं, एक हमारा 2 है इसमें, 2 इसमें है और 2 इसमें, तो ऐसे कितना होगा, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, क्योंकि 2 का नहीं 2, ठीक है। ये जोड़े हैं ना, जोड़े जोड़े में से हमें एक लेना है केवल, अब तीनों के जोड़े हैं, इनमें से भी हमें एक लेना है, ठीक है। और ऐसे का क्या मतलब होता है कि जो उसका ऐसे होगा ना, उससे सभी संख्याओं में भाग ज्यादा होगा। देखो कैसे, 6/2, 12/2, 12/2 और 22/2, कटे 3 कटे 6 कटे 11, 2 एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्या में भाग देगा, यही हमारा एचसीएफ है। आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन किस तरह से कर सकते हैं, और देखो 18 27 36 का हम क्या लेंगे एलसीएम, 2 से कटेगी, फिर 2 ने 18, 27 कटेगी जैसे उतार लो 36, 2 1 2, 2 1 2, ये तीन है कितना बचा, एक कितना हो गया 16 और 2 8 16, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, फिर 2 से काटो, 9 कटेगा नहीं उतार लो, 27 कटेगा नहीं पूरी बार उतार लो और 2 नहीं 18, अब 3 के बारह से आएगी, 3 3 9, 3 3 27 और 3 3 9, और 3 3 1 3 और 3 3 9 और 3 1 3, एक 3 1 3, ठीक है। अब इसके ये होगा आपका एलसीएम, ये आपका एलसीएम, 2 ने 18, 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। अच्छा 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। 36 को देखो, 36 किससे आ रहा है, 2 से, क्योंकि हमारा लास्ट अंक कौन सा है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है, 2 से देखो, 2 1 2 कितना बचा, 1 क्योंकि 16, 2 8 16, 2 नहीं 18, अब 9 के बाद 3 आता, 3 3 9 और 3 3, ठीक है। अब 18 के फैक्टर कितना है हमारे, 2 गुणा 3 गुणा 1, 27 के फैक्टर कितना है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1,
36 के फैक्टर कितने हैं दोस्तों? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। अब समझ देखो कॉमन क्या चीज है। तो पहला मतलब 1 कॉमन आ रहा है भाई, हमको 1 पहले देखना है, 1 कॉमन है। दूसरा कॉमन क्या है कि 3 इसमें है भैया, 3 ही इसमें है, अब 3 ही इसमें है। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं, इसका मतलब कोई कॉमन का नहीं है, केवल 3 कॉमन है। जोड़ने से हमें क्या ले रहा है? 3। देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया 1 गुणा 1 गुणा 1। ठीक है, इसमें से केवल लेना 3, इसमें से केवल लेना है हमें क्या? 1। ऐसे हो गया हमारा 3। ठीक है, जोड़े में से भी हमें कॉमन लेना है, तो इसमें केवल 1 लेना है। तो ऐसे इसका कितना हो गया हमारा? 3। और इसका एलसीएम कितना है? तो इसके फैक्टर देखो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 दूनी 4, 3 किया 9, 4 3 12, 12 नंबर 108, 12 नंबर 108। एलसीएम जो हो गया हमारे 108 हो गया, एलसीएम जो हो गया हमारे 108। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं।